हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ असोयोस में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है इन ब्रिटिश कोलंबिया, अराउंड 400 माइल्स ऑन द साउथ ईस्ट ड्राइव फ्रॉम वैंकूवर इन द ओकनेगन रीजन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज वेदर बहुत ही नाइस था। इट्स अ सनी डे टुडे, सो आई थॉट क्यों ना वीडियो बाहर बनाई जाए। एंड साथ ही मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बुलाया है जो एज अ स्टूडेंट कनाडा में आया था। एंड उससे जानेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं कि स्टूडेंट जैसे स्टडी करने तो वैंकूवर, कैलगरी और टोरंटो जैसे बड़े शहरों में आते हैं, बट स्टडी कंप्लीट होने के बाद उन्हें छोटे शहरों में या प्रोविंस मूव होना पड़ता है। और ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग में कुछ डिफरेंस होता है इन द बिग सिटीज़ एंड द स्मॉल सिटीज़। एंड छोटे शहरों में क्या जॉब सिक्योरिटी उन्हें मिलती है। सो ऐसे कितने ही सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। एंड जब तक निखिल नहीं आता तो तब तक चलिए मैं आपको अपना शहर दिखाता हूँ। सो वेलकम बैक। सो ही इज़ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ निखिल। ये मेरे ही शहर लुधियाना से हैं। सो निखिल, पहले तो हमें ये बताएं कौन सा कोर्स लेके आप कनाडा आए थे और कौन से कॉलेज से आपने अपना डिग्री या डिप्लोमा किया? मैं सेंटिनियल कॉलेज में आया था। अब इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट 2 साल का डिप्लोमा किया मैंने। सो ऐसे कौन से रीज़न रहे कि लाइक टोरंटो में स्टडी करने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया में मूव होना पड़ा? मेनली रीज़न तो पीआर का ही था। ओंटारियो में एक है कि लाइक पीएनपी लेना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे ओंटारियो में, और पीआर भी थ्रू नॉक कैटेगरी आप ले सकते थे एक्सप्रेस के थ्रू, तो काफ़ी हार्ड था। तो फिर बीसी में आया। बीसी में इजी था पीएनपी लेना। लाइक कोई भी नॉर्मल जॉब में आप जॉब करके साल पीएनपी अप्लाई करके तो हो जाता था। तो वन ऑफ द रीजंस यही था कि पीएनपी ओपन अप थी बीसी में उस टाइम पे, तो मैं बीसी मूव हुआ। बट ये आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होता है कि एवरी ईयर प्रोविंस के रूल्स चेंज होते हैं। सो जैसे कोविड के कारण बीसी में पीएनपी अब बंद है। एटलीस्ट 1 ईयर हो चुका है कि बीसी में पीएनपी बंद है और अभी भी चांसेस नहीं है कि वो इस ईयर मे बी लाइक फॉर फर्स्ट क्वार्टर ओपन होगी। तो जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो कंसल्ट विद द लॉयर्स और विद योर फ्रेंड्स एंड देन मूव वाइजली, बिकॉज मूव होना एक बड़ा ही बिग डिसीजन है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी। तो जहाँ भी आप मूव होते हैं मेक श्योर कि वहाँ पे पीएनपी या जो भी आप एक्सप्रेस फाइल लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो। सेकंड, ये बताएं कि क्या चैलेंजेस है जो हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम प्लान करते हैं मूव होने का फ्रॉम वन प्रोविंस जहाँ पे हमने 2 साल या 3 साल का कोर्स करके आगे पीआर के लिए हमें मूव होना पड़ता है, और क्या कुछ डिफरेंस होता है इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग? लाइक वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस कि लाइक टोटली लाइफस्टाइल चेंज है। लाइक जब आप कॉलेज में होता है आपको बिग सिटी लाइफ की आदत पड़ चुकी होती है। कन्वीनियंट है लाइक बिग सिटीज़, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कन्वीनियंस स्टोर्स, लाइक 24 आवर सारा कुछ है अवेलेबल। तो बट आप जैसे ही स्मॉल टाउन में आते हो, मूव होते हो, तो ड्रास्टिकली चेंज है सारा कुछ। लाइक लिमिटेड आवर्स है हर एक शॉप के, लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन है। कई कई टाउन में तो ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं। और उसके बाद मोस्टली लाइक यहाँ पे स्मॉल टाउन्स मोस्टली सीजनल होते हैं, जो समर में ओपन अप होते हैं और कमिंग टू विंटर एकदम बंद हो जाते हैं। तो रेंट के लिए कभी कभार मुश्किल होता है फाइंड करनी प्लेसेस स्मॉल टाउन्स में। और स्पेशली जब आप मूव होते हो तो आपको ये लगता है कि शायद स्मॉल टाउन्स चीप होंगे, पर स्मॉल टाउन्स आर एक्सपेंसिव दैन बिग सिटीज़, क्योंकि बिग कॉरपोरेशंस नहीं है वहाँ पे। तो लाइक बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं है, और बड़ी नीश सी मार्केट है। लाइक आपको डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स नहीं इतने कन्वीनियंटली, वॉक इन क्लिनिक्स नहीं है। प्लस आई गेस ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर ड्रॉबैक होता है लाइक जब से ग्रे हाउंड बंद हुई है लाइक 2 साल पहले, तो उसके बाद लाइक ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं। लाइक इंटर सिटी भी नहीं है और विद इन सिटी भी नहीं ट्रांसपोर्टेशन है। लाइक बिग सिटीज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग तो डेफिनेटली है, एक्सपेंसिव ही होता है। लाइक ग्रोसरी स्टोर्स, मेजर डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे वॉलमार्ट हो गया, नॉफ्रिल्स हो गया, वो नहीं होते। तो यहाँ पे लोकल ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं विच आर लाइक डबल एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप लगा लो लाइक $50 to $100 लाइक ऑन अ नॉर्मल वीकली ग्रोसरी में एक्स्ट्रा ऐड होता ही होता है। और उसके बाद
रेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक रेस्टोरेंट डाइन इन करने जाना है, टेक आउट करने जाना है, वो भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक लोकल रेस्टोरेंट स्मॉल टाउन्स में। सो बेसिकली जब भी कोई स्टूडेंट मूव होता है तो मेक श्योर करें कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलें कि ये जो सेकंड स्टेज होता है आफ्टर द स्टडी, जो हमें पीआर लेनी होती है, इसके लिए अगर आप मूव होते हैं आइदर टू प्रोविंस, अब जैसे कई प्रोविंस है जैसे न्यू फाउंड लैंड हो गया, यूकॉन हो गया, यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, प्लस वहाँ पे पॉपुलेशन वैंकूवर और टोरंटो जहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है उसके कंपैरेटिव यहाँ पे थाउजेंड्स में आ जाती है। इन सम ऑफ द स्मॉल टाउन्स इट्स हार्डली लाइक 500 और 600 पीपल। सो उसी अकॉर्डिंग फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सो कभी भी अगर आप मूव हो रहे हैं आपके पास अपनी कन्वीनियंस होनी चाहिए टू गो फॉर लाइक ग्रोसरी शॉपिंग, तो वो चीज़ का एक ड्रॉबैक है छोटे टाउन्स में। बाकी आवर्स को लेके क्योंकि सीजनल टाउन्स होते हैं तो प्लस इनके लिमिटेड आवर्स, जैसे निकलने वाले लिमिटेड आवर्स होते हैं। सो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलें अगर आप स्मॉल टाउन्स में मूव हो रहे हैं, दैट इट्स अ बिग चैलेंज फॉर एवरीवन कि वहाँ पे रहना, बिकॉज फॉर पीआर इट्स अ प्रोसेस ऑफ एटलीस्ट टू ईयर्स का एक मिनिमम प्रोसेस होता है। तो 2 ईयर्स आप अपनी लाइफ के ऐसे टाउन में रह रहे हैं जहाँ पे आपको लिटरली हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। एज ऑब्वियस कि आपको व्हीकल लेना ज़रूरी है अगर आप स्मॉल सिटीज़ में मूव कर रहे हो, बट वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपकी इंश्योरेंस सस्ती होती है। जैसे इन टोरंटो आपको जहाँ पे इंश्योरेंस अराउंड $400-500 की पड़ती है, इन स्मॉल सिटीज़ आपको वो 250 तक आ जाती है। तो वो एक मेजर आपका एक सेविंग पैटर्न है। रेंट की बात करें, ग्रोसरी की बात करें या फिर कन्वीनियंस स्टोर की बात करें, वो एज़ कम्पेयर टू बिगर सिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। बेसिक रीज़न इज़ द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम होती है तो जस्ट टू सस्टेन इन द स्मॉल टाउन्स की प्राइसेस होते हैं वो उसी अकॉर्डिंग ही वो अपने इन्फ्लेट करने पड़ते हैं। सो अगर हम बात करें जॉब सिक्योरिटी की, तो क्या छोटे शहरों में जॉब सिक्योरिटी के चांसेस कितने ज़्यादा है या कितने कम है एज़ कम्पेयर टू द बिग सिटीज़? आई गेस एज कम्पेयर टू बिग सिटीज़ जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। और एक बात होती है कि लाइक एज मैंने पहले भी कहा कि ये सीजनल टाउन्स होते हैं, तो अगर आप समर में काम करते हो थ्रू आउट द समर, एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है, वो आपकी फाइल भी लगाता है, तो एम्प्लॉय ऑल्सो मेक श्योर लाइक आप विंटर को भी आपको प्रॉपर आवर्स मिल रहे हैं और आप काम कर रहे हो। तो इस टाइप से एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट होता है और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होता है। तो जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली है ही है। ये है कि जॉब ऑप्शंस अवेलेबल कम है, और स्पेशली लाइक आप जैसे स्मॉल टाउन में मूव होते हो तो थोड़ी मुश्किल होती है स्टार्टिंग जॉब ढूंढना। मैं तो यही कहूँगा सारों की लाइक सीजनल लाइक कमिंग ऑफ द लाइक एंड ऑफ स्प्रिंग और स्टार्टिंग ऑफ समर में मूव हो तो इजीली अवेलेबल जॉब्स मिलती है, तो इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिट होती है उसके हिसाब से। ये बेटर है कि स्टडी के बाद जब आप प्लान करते हो मूव होने का, तो पहले आप एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड द जॉब थ्रू कॉन्टैक्ट्स या किसी लॉयर के थ्रू या कोई आपका या कोई सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि फ्लाइट्स आर सो एक्सपेंसिव विद इन कैनेडा। तो जब भी आप ये प्लान करो तो आप पहले श्योरिटी लो कि आपको टाउन में या उस प्रोविंस में आपके पास जॉब हो, क्योंकि अगर आपको जॉब मिल गई तो आपके लिए वो ईजी है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आप उनको समर में सपोर्ट कर रहे हो इन देयर लाइक बिजी टाइम, तो वो आपको विंटर में सपोर्ट करते हैं इन देयर लाइक डेड टाइम, बट स्टिल द बिजनेस हैज टू बी लाइक रन एंड ऑपरेशनल। सो उसमें आपको विंटर्स में भी आवर मिल जाते हैं। सो इट्स अ गिव एंड टेक फॉर एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर। स्मॉल टाउन्स में जॉब्स ऑप्शंस कम है, बट वंस यू गेट द जॉब it will be help you in your whole PR process, PNP process. So at the end, any advice you would like to give to the people who are moving after the completion of their study? एडवाइस तो यही है, टाइम ना वेस्ट करो। लाइक मैंने भी 1 साल टोरंटो में वेस्ट किया लाइक नॉक कैटेगरी की जॉब ढूंढने के लिए, बट अनसक्सेसफुल रहा, तभी BC मूव हुआ। बट ये है कि जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होता है, आप बिग सिटी में हो, आपको पता है आपके ऑप्शंस लिमिटेड है, लाइक एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही है, तो इसलिए लाइक आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो दूसरी ऑप्शंस थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम। दे आर वेरियस पेजेस लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो हेल्प करते हैं जॉब के लिए भी, और स्टडी करो ऑनलाइन। पता लग जाता है कि कौन सी प्रोविंस में अभी खुली है PNP, कौन सी में बंद है। द एंड ऑफ द कोर्स आप रिसर्च करना स्टार्ट करो और आपको लाइक 4-5 महीने में कोई ना कोई मिल जाएगा और मूव हो जाओगे। आई गेस स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है आप अपनी मेन प्रायोरिटी अपनी PR प्रोसेस को दें, उसके लिए रिगार्डिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। एक बार PR होगी देन यू हैव ऑल ऑप्शंस अराउंड द कैनेडा कि आप कहीं भी मूव होकर सेटल हो सकते हैं। बट वंस द PR इज स्टिल अंडर प्रोसेस, तब तक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द होल प्रोसेस।
सेकंड सजेशन, जैसे हर साल इतने स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं फॉर द स्टडी और हर साल इतनी PNPs ओपन होती है, बंद भी होती है, सो मेक श्योर करें कभी भी मूव होने से पहले आप प्रोविंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्क्स आप वो सारा चेक करें, तभी मूव होए और वहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। एक बार आप मूव हो गए देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप ये सोचें कि अच्छा मैं 6 महीने या साल लगा लूँ उसके बाद ऑप्शंस क्या हो गए। सो जब भी आप कोर्स के टाइम में होते हैं तो आप वो मत देखिए उस टाइम पे पॉइंट्स क्या चल रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक होकर चले कि आने वाले टाइम में जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसका 1 ईयर के बाद कहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होंगे। और उसके लिए आशीष ने सही बात की है कि तो उसके लिए क्या होता है कि आप कैनेडियन अगर साइट्स पे जाएंगे, स्पेसिफिकली PNP की ऑप्शन अगर गूगल पे सर्च मारेंगे डिफरेंट प्रोविंस की, तो उस पर आपको शो करेगा कि डेमोग्राफ शो करेगा कि हर मंथ कितने पॉइंट्स अप हुए हैं और कितने पॉइंट्स लो हुए हैं PNP के। तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा, लाइक जैन में अप हो जाते हैं, फेब में लो हो जाते हैं, या समर में अप हो जाते हैं, एंड ऑफ ईयर कम हो जाते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट 2 और 3 ईयर्स के आप अगर देखोगे हर एक मंथ के उस प्रोविंस में PNP के पॉइंट्स अप एंड डाउन, तो आपको आइडिया हो जाएगा लाइक फ्यूचर में भी कि लाइक 75%, 60-70% कि यही ट्रेंड चलेगा। So thank you Nikhil for sharing all the like your inputs and your experience with us, and hopefully इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल करेगी, बिकॉज एट द एंड हर स्टूडेंट जो भी यहाँ पे स्टडी करने आते हैं उनका यही मेन पर्पस होता है कि टू गेट द PR एंड टू सेटल डाउन इन कनाडा। तो ये जस्ट हमारी एक छोटी सी कोशिश है टू शेयर आवर ओन एक्सपीरियंस जो आपके हेल्प आ सके। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ इसे शेयर करें हर स्टूडेंट को, सो दैट उनके लिए भी थोड़ी सी मदद हो पाए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।